कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया था। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। चीनी यात्री हेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। कभी सोचा है इतिहास में हुई इन घटनाओं की जानकारी हमें कैसे मिली? आखिर कैसे हम जान पाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे जो तक्षशिला के आचार्य थे? कैसे हमें पता लगा कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया था? देखिए, वर्तमान में जो घटनाएं होती हैं उनकी जानकारी तो हमें टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया आदि से प्राप्त हो जाती है, लेकिन इतनी प्राचीन जानकारी हमें कैसे मिलती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्राचीन काल की घटनाओं की जानकारी के मुख्यतः 3 स्रोत या साधन हैं। पहला साधन है साहित्यिक साक्ष्य। जैसे आज के लोगों के द्वारा किताबें लिखी जाती हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल के लोगों के द्वारा भी ग्रंथ लिखे गए थे, उनसे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा साधन है विदेशी यात्रियों के विवरण। प्राचीन समय में कई विदेशी यात्री ऐसे थे जो भारत आए थे और उन्होंने अपने यात्राओं का विवरण लिखा था। उन यात्रा विवरणों से हमें उस समय के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण साधन है पुरातात्विक साक्ष्य। हमें प्राचीन भारत के कई अभिलेख, सिक्के, भवन, स्मारक, मूर्तियां आदि प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें उस समय की जानकारी पता चलती है। अब बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्यों की। साहित्यिक साक्ष्य मतलब उस समय लिखी गई पुस्तकें, ग्रंथ आदि। जो ये साहित्यिक साक्ष्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं धार्मिक ग्रंथ, जिनको लिखने का उद्देश्य धर्म की जानकारी या धर्म के बारे में ज्ञान देना था। दूसरे ऐसे लौकिक साहित्य हैं जिनसे उस समय की कहानियां, नाटक या अन्य राजनीतिक किताबें शामिल हैं, और इन किताबों से हमें उस समय की कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में मुख्यतः 3 धर्म थे: वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसी आधार पर जो धार्मिक साहित्य ग्रंथ हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहले ऐसे ग्रंथ हैं जिनको वैदिक धर्म को मानने वालों ने या ब्राह्मणों ने लिखा है, इन्हें ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। और दूसरे ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वालों ने की है, जिन्हें ब्राह्मणेतर साहित्य के नाम से जाना जाता है। जो ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ हैं उनमें 2 प्रकार के ग्रंथ हैं। पहले है श्रुति ग्रंथ। श्रुति का मतलब होता है सुनना। इस प्रकार श्रुति ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें सुना हुआ ज्ञान है, जिसे बाद में लिपिबद्ध किया गया है। इसमें वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। दूसरे है स्मृति ग्रंथ। स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ है। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना मनुष्यों द्वारा अपनी बुद्धि और स्मरण शक्ति के आधार पर की गई थी। इसमें वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत आदि शामिल हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेदों की। वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान। अब यह धातु क्या होती है, सबसे पहले इसको जानते हैं। संस्कृत में जो क्रिया मतलब कि वर्ब होती है, उसके मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, जैसे विद धातु से विदित यानी कि जाना हुआ, विद्या यानी कि ज्ञान, विद्वान यानी कि ज्ञानी, इस प्रकार के शब्द बने हैं। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। इसका मतलब है इनका ज्ञान किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि यह ईश्वर प्रदत्त है। वेदों के संकलन का श्रेय महर्षि कृष्ण द्विपायन व्यास या वेद व्यास को दिया जाता है, और इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की भी रचना की है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन और अथर्ववेद सबसे बाद का है। बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति की गई है। जैसे ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं तो वह किताब अध्यायों या चैप्टर्स में विभाजित होती है, उसी प्रकार जो ऋग्वेद है वो 10 मंडलों में बटा हुआ है। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनको ऋचाएं कहा जाता है, और एक ही तरह के मंत्रों या ऋचाओं का जो समूह है वो सूक्त कहलाता है। एक सूक्त में एक ही देवता या एक ही प्रकार के भावों की ऋचाओं की प्रधानता होती है। ऋग्वेद की रचना को पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाते हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा 250 ऋचाएं भगवान इंद्र के लिए और उसके बाद 200 ऋचाएं भगवान अग्निदेव के लिए मिलती हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण समाज का उल्लेख है। इसमें ब्राह्मणों को विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रियों को विराट पुरुष की भुजाओं से, वैश्यों को विराट पुरुष की जंघाओं से और शूद्रों को विराट पुरुष के चरणों से उत्पन्न हुआ बताया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं, जिसके मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं, और यह सविता देवता को समर्पित मंत्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं यजुर्वेद की।
यजुष शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड का ग्रंथ है और इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि अथर्ववेद कहलाते हैं। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। पहली है कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है और दूसरी है शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में रचित है। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद का अर्थ है वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, अर्थात जो संगीत में हो, और इसी कारण इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद आकार की दृष्टि से चारों वेदों में सबसे छोटा है। इसमें 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़ दे तो बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद के हैं। इसके अलावा 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद से भी इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद के मंत्रों को पाठ करने वाले ऋषि उद्गाता कहलाते हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। देखिए, अथर्व ऋषि के द्वारा रचित होने के कारण इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इस वेद के दूसरे दृष्टा अंगिरा ऋषि थे, जिस कारण इसे अथर्वांगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। अथर्ववेद में देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र मिलते हैं। इस वेद में भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, गंभीर से गंभीर रोगों का निदान, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राजनीति के गुह तत्व, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन, मृत्यु को दूर करने के उपाय, मोक्ष, प्रजनन विज्ञान, इस प्रकार के सैकड़ों लोक उपयोगी विषयों का वर्णन मिलता है। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां संबोधित किया गया है। इसके अलावा इसी वेद में आर्य और अनार्य के बीच समन्वय की चर्चा भी मिलती है। अब बात करते हैं उपवेदों की। प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद भी है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जो युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है जिसका संबंध कला एवं संगीत से है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है जिसका संबंध भवन निर्माण कला से है। अब बात करते हैं ब्राह्मणों की। यहाँ ब्राह्मण का मतलब पंडित जी से नहीं बल्कि ब्राह्मण ग्रंथों से है। ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधि विधान और उनमें की जाने वाली क्रियाओं को बहुत अच्छे से समझाया गया है। प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण कौशिकी व ऐत्रेय हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्तिरीय व शतपथ हैं, सामवेद के ब्राह्मण पंचविश व जैमिनीय हैं और अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है। बात करते हैं अरण्यक की। अरण्यक का अर्थ होता है जंगल या वन। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना जंगल के शांत वातावरण में की गई थी। इनका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था और इन ग्रंथों में हमें रहस्यात्मक और दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं उपनिषदों की। देखिए, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है पास बैठना। मतलब उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं जिनका ज्ञान गुरुओं ने अपने शिष्यों को अपने पास बैठाकर दिया था। इनकी संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन इनमें से प्रमाणिक केवल 13 उपनिषद ही माने जाते हैं और इन 13 में से 10 पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भाष्य किया है। ये हैं ईश, ऐत्रेय, कठ, केन, छांदोग्य, प्रश्न, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद। शंकराचार्य ने अन्य 3 उपनिषदों को प्रामाणिक की कोटि में रखा है। यह है श्वेताश्वतर, कौशिकी और मैत्रायणी। आपको पता है भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में सबसे प्राचीन बृहदारण्यक उपनिषद है जिसमें राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच एक शास्त्रार्थ का वर्णन मिलता है और इसका संबंध शुल्क यजुर्वेद से है। कठोपनिषद में प्रसिद्ध यम निचिकेता संवाद हमें मिलता है। बात करते हैं वेदांगों की। वेदों में जो ज्ञान है वो बहुत क्लिष्ट भाषा में है। इसे आसानी से समझने और समझाने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। इनकी संख्या 6 है। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। पहला है शिक्षा। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। दूसरा है कल्प। इसमें वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए इसका वर्णन है। इसकी 3 शाखाएं हैं, श्रोत्र सूत्र, ग्रही सूत्र और धर्म सूत्र। जो स्रोत सूत्र है उसमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित यज्ञों के अनुष्ठानों का वर्णन है, जबकि ग्रही सूत्र में मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक जीवन से संबंधित जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। धर्म सूत्र में चारों वर्णों, चारों आश्रमों के कर्तव्यों और विशेषकर राजा के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है।
तीसरा है व्याकरण। इसमें धातुओं में उपसर्ग व प्रत्यय आदि के प्रयोग द्वारा नए शब्दों का निर्माण कैसे किया जाए, इनके नियमों का वर्णन है। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख भी कहा जाता है। चौथा है निरुक्त। वेद में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उसका उल्लेख यही मिलता है और इसे वेद पुरुष का कान या वेद पुरुष की आत्मा भी कहा जाता है। पांचवा है छंद। वेदों में जो छंद प्रयुक्त हुए हैं जैसे गायत्री छंद, उष्णिक छंद आदि की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से ही प्राप्त होता है और इसे वेद पुरुष का पेड़ कहा गया है। छठवा है ज्योतिष। इसमें वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है और यह वेद पुरुष का नेत्र माना जाता है। अब बात करते हैं पुराणों की। ये वैदिक काल के बहुत समय के बाद के ग्रंथ हैं। इन पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की कई गाथाएं कही गई हैं। इनकी संख्या 18 है। ये हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवेवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इनमें सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक मत्स्य पुराण को माना जाता है। इनमें से 5 पुराणों में राजाओं की वंशावलियां मिलती हैं। ये हैं मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण। अब बात करते हैं स्मृतियों की। स्मृतियों की रचना वेदों की रचना के बाद लगभग 500 ईसा पूर्व में हुई मानी जाती है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है, जिसका रचना काल 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच का है। मनुस्मृति को शुंग काल के मानक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है, जबकि नारद स्मृति से हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है। बात महाकाव्यों की करें तो भारत में 2 प्राचीन महाकाव्य हैं। पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। आरंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, जो बाद में 12000 और अब बढ़कर 24000 हो गए हैं। आजकल जिसे सामान्यतः रामायण मान लिया जाता है वह रामचरितमानस है, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी। महाभारत की रचना महर्षि कृष्ण द्विपायन व्यास या वेद व्यास ने की है और मूलतः महाभारत में 8800 श्लोक थे। उस समय इसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या 24000 हो गई, तब इसका नाम भारत पड़ा और वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख है। इसे शस्त्र सहस्त्री संहिता या महाभारत भी कहा जाता है। ये था आज का हमारा वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी के साथ।